मजात समानभावम् आद्यं तमीशमजरा मरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलम् सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ वर्णिवेश रमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिरा ननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ॐ श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। ॐ श्री पूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः। ॐ श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री हरि कृष्ण महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान। श्री सिद्धेश्वर महादेव की जय। श्री विघ्न विनायक देव की जय। श्री कष्टभंजन देव की जय। વડતાલ ધામ સર્વોચ્ચ તીર્થક્ષેત્ર સુપ્રીમ સેન્ટર ઓફ સ્વામિનારાયણ સેક્ટ એની મિની બ્રાન્ચ શિકાગોની ધરતી ઉપરનું આ શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર વડતાલ ધામ પેલેટાઇન શિકાગોમાં વિરાજમાન संकल्प सिद्ध श्री हरिकृष्ण महाराज, श्री लक्ष्मीनारायण देव, राधाकृष्ण देव, रामचंद्रजी भगवान, सिद्धेश्वर महादेव, विघ्न विनायक देव, कष्टभंजन देवना चरणों में આપણે બધા સૌથી પહેલાં નતમસ્તક થઈને વંદન કરીએ। સભામાં ઉપસ્થિત અનેક વર્ષોથી ઠાકોરજીની સેવા કરતા સાથે સાથે શિકાગો સત્સંગનું પોષણ કરતા એવા વિદ્વાન સદગુરુ શાસ્ત્રી મુક્ત પ્રકાશદાસજી સ્વામી આજે વિશેષતઃ સભામાં ઉપસ્થિત પરમ વંદનીય એવા
परम पूज्य सद्गुरु श्री विश्व प्रकाश दास जी स्वामी, परम पूज्य सद्गुरु श्री विवेक सागर दास जी स्वामी, परम पूज्य सद्गुरु श्री आत्मस्वरूप स्वामी, पार्षद वर्य श्री वल्लभ भगत एवं आजनी आ दिव्य सभा में भगवान श्री हरिना लाडीला हृदय में धारण करीने रहेला एवं सौ हरिभक्तों ने जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। आज से श्रावण मास का प्रारंभ होता है। ओम नमः शिवाय। आम तो कथा है ने हिंदी में करवानी है, चलसे? क्योंकि श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है और शिव पुराण की उसमें भी कथा है और ज़्यादातर ऐसा देखा जाए तो समूचे विश्व में सबसे ज़्यादा यदि भक्ति होती हो तो महादेव जी की होती है। तो शिव पुराण की कथा का आज से यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। आपने सुना है पहले कभी शिव पुराण? हाँ या नहीं? नहीं, शिव पुराण नाम तो सुना होगा ना, कथा नहीं सुनी। ऐसे तो आपको भागवत की कथा मुखपाठ है। हाँ वो है। शिव तत्व क्या है, महादेव जी क्या है और श्रावण मास में क्यों विशेषतः शिव जी की महिमा बताई गई है, इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन शिव पुराण बताता है। ये शिव पुराण मतलब क्या है? पुराण कितने हैं? 18 पुराणास। उसमें मद्वयम, भद्वयम, बत्रयम व चतुष्टसम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानि प्रचक्षते। यदि किसी को पता चला होगा तो नाम क्या है? शिव पुराण। इन सभी शब्दों में श शब्द का कहीं पे भी प्रयोग नहीं हुआ 18 पुराण में। तो फिर शिव पुराण ऐसा क्यों बोलते हैं? 18 पुराण में व चतुष्टसम मतलब व नाम के 4 पुराण है, उसमें एक पुराण है जिसका नाम है वायु पुराण। वायु पुराण इज इक्वल टू शिव पुराण, उसका दूसरा नाम है शिव पुराण। इसी वायु पुराण में ही भगवान शिव जी के चरित्रों का वर्णन किया गया है। इसीलिए शिव चरित्र मतलब शिव पुराण उसे कहा जाता है। हमें तो शिव चरित्र सुनने हैं, लेकिन किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में उसकी महिमा का वर्णन किया जाता है। स्वामीनारायण संप्रदाय का बड़ा ग्रंथ मतलब श्रीमद् सत्संगी जीवन। श्रीमद् सत्संगी जीवन की संरचना किस संत ने की? सद्गुरु शतानंद स्वामी। और श्रीमद् सत्संगी जीवन कथा का महात्म्य वो किसने लिखा? सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी। आपने सबने सुनी तो है ना कथा? पेलो कहेवाय ने सत्संगी जीवन की कथा तो एटली सांभળી पण गई क्या? એટલે ક્યારેક પ્રશ્ન પૂછું ને તો જવાબ આપવાનો। આમ તો તમે બધા વડીલ છો, મારા કરતાં ઝાઝા ચોમાસા તમે ઘણા જોયા છે, છતાં પણ ક્યારેક પ્રશ્ન પૂછું તો જવાબ આપજો, ખોટું ના લગાડતા। તો श्रीमद् सत्संगी जीवन ग्रंथ की संरचना सद्गुरु शतानंद स्वामी ने की और उसकी महिमा सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी ने लिखी। इसी तरह से कोई भी पुराण हो, कोई भी बड़ा ग्रंथ हो, उसका महिमा, उसका महत्व वो और किसी ने बताया है। क्यों बताया? शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है। उसमें संत तुलसीदास जी वो कहते हैं, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे,
लाख हमारा मोल तुलसी, लाख हमारा मोल। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा ना बोले बोल। जो भी बड़े आदमी होते हैं वो कभी अपनी महिमा खुद के अपने मुंह से नहीं कहते। उनकी महिमा कौन कहते हैं? और वो दूसरे कहते हैं। लेकिन जो खुद की महिमा खुद बोले वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। ये पुराण बताते हैं कि इतना पुराण है, उसमें से हर पुराण की महिमा अन्य ग्रंथ में लिखी गई। इसी तरह से शिव पुराण का महात्म्य वो स्कंद पुराण में लिखा गया है। सबसे पहले तो ग्रंथ का परिचय अवश्य होना चाहिए। कौन सी कथा हम लोग सुनने वाले हैं? शिव पुराण। बोलते रहना, नहीं तो कई बार ऐसे होता है कि हमें कोई ग्रंथ का परिचय ना हो और उसमें कौन पात्र है वो भी ना पता हो तो भी तकलीफ होती है। कई आदमी रामायण की कथा सुनने के लिए जाते हैं, बड़े आनंद से सुनते हैं कथा, लेकिन जब कथा सुनने के बाद निकलते हैं और उन्हें पूछा जाता है रावण की सीता कौन थी, वो तो हमें पता ही नहीं। राम की सीता कौन थी वो नहीं पता, लेकिन क्या बोलते हैं, हम कथा सुन के आए। इसीलिए सबसे पहले शिव पुराण ग्रंथ का परिचय आपको सुनना चाहिए। उसके राइटर कौन है? ऑथर। हु इज ऑथर ऑफ शिव पुराण? महर्षि वेदव्यास। कोई पण पुराण होय ने एना रचयिता एक ज होय, खाली डोशी पुराणना रचयिता वेदव्यासजी નથી। એવું પણ એક પુરાણ છે, સાંભળ્યું છે એવું? આમ તો તમે સાંભળ્યું જ હશે ક્યાંક। એટલે 18 पुराण कहा जाते हैं, उसके रचयिता भगवान वेद व्यास जी है। उसमें संवाद किसका है? तो सूत पुराणी एवं शौनकादिक महर्षि उनका संवाद है। भागवत की कथा नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में हुई। सत्संगी जीवन की कथा कहाँ पे हुई? चक्र तीर्थ में। और शिव पुराण की कथा कहाँ पे हुई? प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में। प्रयागराज कहाँ पर आया? त्रिवेणी संगम जो बोलते हैं ना, जहाँ पे कुंभ मेला होता है, वो प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में कथा हुई। शिव पुराण में कितने श्लोक है? 1,00,000 श्लोक है और 12 संहिता है। ऐसा कहा जाता है। भागवत में कितने श्लोक है? 18,000। श्रीमद् सत्संगी जीवन में कितने श्लोक है? 17,627, 17,627 इतने श्लोक है। और भागवत में 18,000। और शिव पुराण में कितने हैं? 1,00,000 श्लोक एंड 24 and 12 संहिता। बट नाउ अवेलेबल ओनली 24,000 श्लोक ओनली शिव पुराण। फक्त अभी 24,000 श्लोक वो अवेलेबल है। उसमें 457 अध्याय है। सबसे पहले एक बात समझनी चाहिए कि शिव चरित्र की महिमा क्या है। तो शिव पुराण में लिखा गया, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। एतत् शिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्चित्तं समाश्रयेत्। अर्थात शिव पुराण की कथा का सदा ही श्रवण करना चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। ये कौन कहते हैं? भगवान वेद व्यास जी कहते हैं। कथा श्रवण का फल क्या? तो उसका फल ये है कि हर प्राणी मात्र के हृदय में भगवान का निवास हो, इसीलिए कथा का श्रवण करना चाहिए। और उसमें भी हमारे इष्टदेव भगवान स्वामी नारायण को शिवजी अत्यंत प्रिय थे। भगवान स्वामीनारायण ने कितने मंदिर की संरचना की? 6 मंदिर। उसमें से सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना कौन से धाम में की? जूनागढ़ में। वड़ताल में भी आप जाओ ना, तो वड़ताल में भी प्रसादी के शिवजी आपको दिखाई देंगे। कहाँ पर है? हाटकेश्वर महादेव, केदारेश्वर महादेव, जो ज्ञानबाग के पास में है। उसके अलावा जब मंदिर में गणपति जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तब वहाँ पे आपको
3 शिवजी दिखाई देते हैं। सर्वोपरि अर्चावतार स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हो तो जो गणपति जी की प्रतिमा है उसके ऊपर भी प्रसादी के महादेव जी हैं। एक शिवलिंग है और भगवान स्वामीनारायण के प्रसादी का है। एक शिवलिंग है वो सदगुरु गोपालानंद स्वामी उनके प्रसादी का है। तो भगवान स्वामीनारायण को महादेव जी अत्यंत प्रिय थे। कई जगह पर ऐसी स्थापना की है और उसमें भी सबसे महत्व की बात, पूरे विश्व में यदि सबसे प्रतापशाली महादेव जी कहाँ पर दिखाई देते हो तो जूनागढ़ में सिद्धेश्वर महादेव है। कितनी अच्छी सेवा होती है। उनको हर रोज नए वस्त्र परिधान करवाए जाते हैं, उनका अभिषेक होता है, 5 टाइम उनको आरती होती है, 2 टाइम थाल वो भगवान के लिए नैवेद्य जाता है। ऐसी इतनी अच्छी सेवा वो भगवान स्वामीनारायण ने जूनागढ़ में सिद्धेश्वर महादेव के माध्यम से हमें दी है। और ऐसे सिद्धेश्वर महादेव वो भगवान ने स्थापित प्रस्थापित किए और वही मैसेज दिया कि शिवजी हमें अत्यंत प्रिय है। शिवजी की पूजा भगवान श्री हरि ने छपैया इत्यादि का तीर्थ क्षेत्रों में भी की है। शिवजी नो महीनो कयो? श्रावण महीनो। तमारो महीनो कयो? आज चालतो होय ने ऑगस्ट एटले समर, एटले क्या जवानुं? तो फरवा जवानुं। आपड़ा महीना तो गमे त्यारे होय, पण शिवजी नो महीनो ए कयो छे? श्रावण महीनो। और शिवजी का वार कौन सा? हमारा वार कौन सा? हमारा वार तो एवरीडे है, आपका वार संडे है। इनटू वीक संडे इज सेलिब्रेशन डे। એટલે इसीलिए श्रावण मास का महिमा भगवान श्री हरि ने शिक्षापत्री ग्रंथ में बताया है। कैसा? कर्तव्यम कारणीयम वा श्रावणे मासि सर्वथा बिल्वपत्रादिभिः प्रीत्या श्री महादेव पूजनम। शिक्षापत्र के 149 श्लोक में भगवान श्री हरि बताते हैं कि श्रावण मास में हमारे भक्तों ने भगवान भोलानाथ का विशेषतः बिल्व पत्रों से पूजन अपने खुद के हाथों से करना चाहिए अथवा किसी के द्वारा करवाना भी चाहिए। ही शब्द का प्रयोग किया, मतलब भगवान ने वहां पे करना ही चाहिए ऐसा बताया है। मतलब श्रावण मास का महिमा भगवान श्री हरि ने बताया। उसमें भी अभी चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास में भगवान ने बताया कि 8 नियमों में से एक नियम धारण करना, और कोई असमर्थ हो तो उसको श्रावण मास में तो अवश्य एक नियम लेना ही चाहिए। क्यों श्रावण मास की इतनी महिमा है? क्योंकि ये भोलानाथ का महिमा है। भोलानाथ वो जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए उन्हें भोलानाथ कहा जाता है। भोलानाथ के नाम कितने हैं? अनेक नाम है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित वो कौन सा नाम है? शिव जी। दूसरा नाम महादेव, तीसरा नाम भोलानाथ। आप वो इतने दयालु है ना, कभी कभी तो हम सोचते इंडिया में भोलानाथ जी और हनुमान जी, उनको आप जो नाम दो ना वो ले लेते हैं। वो टोल टैक्स गेट आते इंडिया में, आप गए हो ना, आनंद के पास से निकलो तो वासद में टोल टैक्स आता है। एक वासद का खाली एग्जांपल देता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप कभी जाओ तो वहाँ पे एक टोल टैक्स आता है, तो वो टोल का नाम भी रहता है, कोई ना कोई नाम रहता है। एक टोल का नाम था टोलेश्वर महादेव। अभी टोलेश्वर महादेव का अर्थ क्या हुआ? लेकिन वो ऐसे है, बहुत सिंपल है, इसीलिए कोई भी नाम कोई भी भक्त दे तो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन सबसे प्रचलित नाम है शिव। शिव का अर्थ क्या होता है? शिव मतलब मंगल। शिवमस्तु शिवमस्तु शिवमस्तु। शिव शब्द का अर्थ होता है मंगलवाचक। उसके बाद में एक नाम जो हम हमेशा बोलते हैं वो है महादेव। महादेव, देवों के देव महादेव।
महान देवता असौ इति महादेवः। तो महादेव नाम कहाँ से आया? कितने शब्द है? महा और देव। महाशब्द का प्रयोग होने से देव शब्द के साथ जब महाशब्द लगता है तब अर्थ में वृद्धि होती है, अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है। तो क्यों खाली देव न कहा गया, क्यों महादेव कहा गया? क्योंकि वो देवों के देव महादेव है। शिव पुराण में समुद्र मंथन की कथा बताई गई। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि यदा दुर्वासशापात सेन्द्रालोकस्त्रय नृप। हे सूत पुराणी, हमें सुनने की इच्छा है कि समुद्र मंथन कैसे हुआ और क्यों हुआ, देवताओं को समुद्र मंथन करने की आवश्यकता क्यों हुई। तब सूत पुराणी कहते हैं कि एक बार देवों के राजा इंद्र वो अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर वो नगर यात्रा के लिए निकले थे। तब दुर्वासा मुनि वो भी वहां से निकले। उन्होंने सोचा कि देवों का राजा कौन है? इंद्र है। अभी एलिफेंट वो कितना ऊंचा होता है और दुर्वासा मुनि कितने होंगे? छोटे। उनके गले में एक पुष्पमाला थी। पुष्पमाला सोची कि इंद्र तो राजा है, तो मैं मेरी माला इसको देता हूँ और इसका सम्मान करता हूँ। अभी वो तो ऊपर था, सभी जगह पे इंद्र का जय जयकार हो रहा था, चारों ओर इंद्र का जय जयकार हो रहा था, कोई कैसे उनको सुनेगा। इसलिए दुर्वासा मुनि ने अपने हाथों से माला निकाली और नीचे से ही ऐसे दूर फेंका और इंद्र के पास जाकर वो माला पड़ी। इंद्र ने सोचा कि मेरे जैसा राजा और ये मुनिवर ऐसे माला का मेरे पर घा करते हैं, मुझे वो इस तरह से अपमानित करते हैं। और इंद्र को बहुत अपमान लगा। उसने वो माला हाथी के सूंड पर रखी। हाथी ने वो माला अपने पैरों में दबा दी। दुर्वासा मुनि को बड़ा क्रोध आया कि अरे इंद्र, तुम संत ने दी हुई माला, पुष्पमाला, प्रसादी की माला, उसका अपमान करते हो। कभी भी एक जीवन में नियम रखना, यदि कोई भी मंदिर में जाओ और आपको प्रसादी का पुष्पहार, पुष्प या तुलसी पत्र कोई संत आपको दे या ब्रह्मचारी दे, तो कभी भी इधर उधर रखना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सबको हार पहनने का तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी मुझे भी मुझे भी, लेकिन पहनने के बाद क्या करते हैं? मंदिर में रख के जाते हैं, कई कोने में रख देते हैं। अभी मंदिर में कोने में रखते 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 वो वहाँ पे सूखा हो जाए या उसमें कीड़े पड़ जाए या उसमें मच्छर हो जाए, उसकी जिम्मेदारी किसकी? इसीलिए प्रसादी का, पुष्पों का अपमान होना नहीं चाहिए। आज दुर्वासा मुनि को क्रोध आया और उसको शाप दे दिया, अरे जा, तू अभिमान से मदोन्मत्त हो गया है, तेरी पूरी संपत्ति वो समंदर में चली जाए। और तब से देवता वो बेघर हो गए। देवताओं को बहुत दुख आया और देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो भगवान के पास। भगवान के पास सब आए और भगवान की स्तुति की। नमस्तुभ्यम अनंताय दुर्विता कर्यता कर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च सांप्रतम। भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु हमें बचा लो, हमारी संपत्ति सारी समंदर में चली गई, अब हम तो बेघर हो गए, हमें रहने के लिए कोई स्थान नहीं, खाने पीने के लिए कोई स्थान नहीं, आप हमारी रक्षा करो। तब भगवान ने कहे कि अभी असुरों का शुभ समय चल रहा है, प्रतीक्षा करो और एक काम करो, शत्रु के साथ जाकर आप उनके साथ दोस्ती करो, समुद्र मंथन करो और उनको सम्मान दो। इंद्र कहता है असुर तो हमारे शत्रु है, हमारे और उनके बीच कैसा है? 36 का आंकड़ा है, हम उनके पास जाए तो हमारी मदद कैसे करेंगे? भगवान कहते हैं बुद्धिशाली व्यक्ति वही कहा जाता है कि जो इतर शत्रु की भी अपने स्वार्थ के लिए मदद ले ले, वो बुद्धिशाली व्यक्ति का लक्षण है। इंद्र कहता है हम तो जाएंगे, लेकिन उनको मनाएंगे कैसे?
भगवान कहते हैं आप चिंता मत करो, उनके पास जाओ और उनके पास जाकर समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो और अमृत प्राप्ति वो जो भी होगी वो देने की जिम्मेदारी मेरी है। सर्प मूषक न्याय से काम लेना चाहिए, भगवान ने कहा। और सर्प मूषक न्याय मतलब पता है आपको? एक मदारी था, वो मदारी ने एक टोपली में एक चूहा और एक सांप दोनों को रखा। वो देखा है ना आपने मदारी का खेल? तो टोपली में चूहा और सांप दोनों को रखा, तो बाहर निकलने के लिए दोनों भी प्रयत्न कर रहे थे। अभी सांप का फूड क्या है? चूहा। अभी वो सांप चूहे को खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा? उसको भी भूख लगी होगी, लेकिन सांप उसको खाता नहीं है। सांप क्या बोलता है? अरे भाई तुम एक काम करो, तुम्हारे पास भगवान ने बड़े अच्छे दांत दिए हैं, तुम एक काम करो, इसके बाहर निकलने का मार्ग करो, कुछ रास्ता करो, हम लोग दोनों भी बाहर निकल जाएंगे। चूहा बोलता है मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, यदि मैंने वहां पे कुछ किया बाहर निकला तो तू मुझे खा जाएगा। सर्प बोलता है मैं वचन देता हूं नहीं खाऊंगा। बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, मीठी मीठी बातें की। चूहे को लगा कि नहीं ये सच में विश्वास करने योग्य है। अभी चूहे ने उसको रास्ता कर दिया और जैसे चूहा आधा बाहर निकला, सांप ने उसको, अभी सांप का दो काम हुआ, एक तो उसको फुड भी मिल गया और बाहर जाने का। भगवान कहते इंद्र इसी तरह से करना है, काम उनसे करवाना है और फल हमें चखना है। इस तरह से भगवान ने इंद्र को उपाय बताया। इंद्र बलि महाराज असुरों के राजा थे, उनके पास आए। बलि को बोला है भाई कैसे हो कैसे हो? बलि बोलता है भाई भाई क्यों बोलता है, कुछ काम निकलवाना होगा इसको। कभी कोई काम निकलवाना हो ना तो भाई भाई बोलते हैं, नहीं तो जाई जाई। अभी इंद्र भाई भाई करने लगा। बलि हम तो कुछ भी हो जाए लेकिन भाई तो है ना। बलि को बड़ा अच्छा लगा, सुकून मिला, अभी सब साथ में रहने लगे। एक बार इंद्र ने प्रस्ताव रखा कि हमें एक काम करना चाहिए, समुद्र मंथन करके हमें अमृत की प्राप्ति करनी है। बलि कहते हैं हमें उनमें से क्या मिलेगा? इंद्र कहता है जो भी मिलेगा वो 50-50%, आधा देवों का आधा असुरों का, कोई अर्जा नहीं। अभी समुद्र मंथन के लिए करना कैसे है वो योजना चल रही थी। वो कोई छोटे से पात्र में छाछ नहीं करनी थी, वो समुद्र का मंथन करना था। अभी छाछ करनी हो तो छोटा सा ग्राइंडर चलता है, लेकिन समुद्र में कितना बड़ा ग्राइंडर चाहिए। तो समंदर में मंथन करना था तो ग्राइंडर भी उतना बड़ा चाहिए। ग्राइंडर के लिए क्या लाए? मंदराचल पर्वत लाए। अभी ये तो ग्राइंडर होता है ना, वो इलेक्ट्रिक होता है, लेकिन पुराने जमाने में उसको रवई बोलते थे। रवई के लिए क्या होता है? दोनों ओर से क्या चाहिए? रस्सी चाहिए। अभी रस्सी के लिए जितना बड़ा मंदराचल पर्वत, तो रस्सी भी कितनी बड़ी चाहिए। तो रस्सी के लिए नाग को लाने का नक्की किया। अभी वासुकी नाम का नाग लाने का नक्की किया। सबने सबके साथ नक्की किया। समुद्र मंथन का प्रारंभ हो गया। अभी इंद्र ने एक कूटनीति का उपयोग किया। कैसी? तो इंद्र ने सोचा कि यदि सांप के मुंह की ओर से हम लोग रहेंगे तो हम काले हो जाएंगे, सांप की पूंछ की ओर जो रहेंगे वो सही रहेंगे, जैसे थे वैसे रहेंगे। अभी इंद्र ने सोचा कि हम लोग यदि पीछे जाएंगे तो भी इनको समस्या, आगे जाएंगे तो भी समस्या, क्योंकि अभी सत्ता पक्ष में कौन है? असुर है। देखो ये पॉलिटिकल गेम यहाँ पे भी हो रहा है। सत्ता पक्ष में कौन है? असुर, असुर है। इसलिए इंद्र ने कूटनीति का उपयोग किया। सबसे पहले इंद्र इत्यादि का देवता वो सांप के मुंह की ओर रह गए और देवता असुरों को कहाँ पे भेजा? पूंछ की ओर। थोड़ी देर बाद एक देवता को एक असुर के पास भेजा और बोला, अरे असुर तुम तो सत्ता पक्ष में हो, अभी तो तुम्हारा साम्राज्य चल रहा है,
तुम्हें ये लोगों ने पीछे रख दिया, तुम्हें तो आगे होना चाहिए, तुम पीछे क्यों रहते हो? वो असुरों ने सांप की पूंछ को रखा, हमें नहीं करना समुद्र मंथन। इंद्र बोलता है अरे क्या हो गया, अरे क्या हुआ, क्या हमें पीछे की ओर रख दिया और आगे तुम रह गए? इंद्र कहता है तुम आगे आ जाओ, हम पीछे रहते हैं। इसी तरह से असुर आगे आए मुंह की ओर और देवता पूंछ की ओर गए। समुद्र मंथन का प्रारंभ हुआ है। समुद्र मंथन को जब स्टार्टिंग हुआ तब मंदराचल पर्वत नीचे की ओर डूबने लगा, तो भगवान ने एक अवतार धारण किया, कूर्मा अवतार। वड़ताल में जाओ तो मंदिर में कूर्मा अवतार की भगवान श्री हरि ने खुद अपने हाथों से प्रतिष्ठा की है। मंदराचल पर्वत को आधार देने के लिए भगवान ने बड़े से कछुए का स्वरूप धारण किया और उसको संभाला। ऐसे कूर्म नारायण भगवान हुए। फिर देवताओं ने और असुरों ने जो समुद्र मंथन स्टार्ट किया तो सांप को बड़ा डर लगने लगा, उसके मुंह से ज्वालाएं निकलने लगी और ज्वालाओं के माध्यम से असुर सब काले हो गए। समुद्र मंथन में से सबसे पहले विष निकला, हलाहल विष। जो विष का कुंभ देखते हुए देवताओं ने बोला हम भी नहीं लेंगे, असुर बोलते हैं हम भी नहीं लेंगे। यदि करेले की सब्जी हो, समझदार हो, और उसके बदले स्वीट हो, तो यदि कितना भी डायबिटीज हो लेकिन 2-3 लड्डू तो खा लेने चाहिए। और यहाँ पे ही खाने के लिए मिलते हैं। घर में तो कोई ना कोई देखता है, या तो कोई भी खा जाए तो कोई बोलेगा, घर में तो बोलेंगे अरे डायबिटीज है क्यों खाते हो। इसलिए यहाँ पे प्रसाद के माध्यम से अभी हलाहल विष निकला, तो कौन पिएगा, ये सबसे बड़ा चिंता का प्रश्न। असुर और देवता वो एक मत से सहमत हुए कि इस विष का पान करने वाला समग्र जगत में एक ही मानव है, वो है मतलब भोलानाथ। उनके पास जाते हैं और आज सब मिलकर हाथ में कुंभ लिया है और भोलानाथ के पास आए और कहते हैं भोलानाथ, समाज और सोसाइटी के रक्षण के लिए आपको विष पान करना है। वो भी देव के देव महादेव तब ध्यान अवस्था में थे और सब देवता और असुर मिलकर आज भोलानाथ की स्तुति करते हैं। हम भी एक भजन के माध्यम से आज श्रावण मास के प्रारंभ में स्तुति करेंगे। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तो। सबको बोलना है। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, बाबा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायजा, बड़ा दातार तो, बड़ा दातार तो, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना है कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तो,
कितना उदार तू, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक ही अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तणु तणु। कहे दाद एक बार मुझको निहार तो, मुझको निहार तो। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू। 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 इसी स्तुति के साथ महादेव जी प्रसन्न हुए, देवताओं के हाथ से विष का कुंभ अपने हाथों में लिया और विश्व के कल्याण के लिए आज महादेव जी ने विषपान किया। जिन्होंने विषपान किया समग्र संसार के लिए वो देवों के देव महादेव हुए, नीलकंठ महादेव हुए। विष पीते हुए उनका कंठ और नील वर्ण हुआ, नील वर्ण से उन्होंने गले में सर्प को धारण किया। और आज भी नीलकंठ महादेव की पूजा के लिए श्रावण मास में सभी भक्तजन चलते हुए जाते हैं और महादेव जी का गंगा जल से अभिषेक करते हैं। आज भी वो परंपरा वहां पे स्टार्ट होती है। नीलकंठ भगवान की जय। विष भगवान भोलानाथ ने पिया, जो विष के कुछ बूंदे थी वो जमीन पे गिरी, उसमें से सर्प हुए, उसमें से विषारी जीव कुछ कुछ हुए, कुछ वनस्पतियों ने भी वो विष लिया और आज विषैली वनस्पतियां और जीवात्मा जो दिखते हैं और महादेव जी के पिए हुए विष की बूंदों में से उन्होंने ग्रहण किया हुआ है। तो ऐसे कौन हुए? महादेव हुए। महान देवश्च असौ इति महादेवः, जो महान है उसे महादेव कहते हैं। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन देव एंड महादेव? देव इन जनरल मीनिंग बट महादेव इन स्पेशल मीनिंग। महादेव उन्हें कहते हैं जो स्पेशल मीनिंग रखते हैं। आज समूचे विश्व के लिए भगवान भोलानाथ ने विषपान किया और इसीलिए देवों के देव महादेव हुए, बाकी सब देव रह गए। इसके बाद में भगवान भोलानाथ का एक नाम हुआ महादेव, शिवजी, भोलानाथ और अनेक कई सारे नाम है। इनकी कथाएं भी शिव पुराण में बताई गई है। अभी शिवजी के परिवार में कौन कौन आता है बोलो? एक तो शिव जी, लीडर्स को पहले लेना चाहिए ना, आपको है ना, वो साइड ही दिखती है। सबसे पहले कौन आते हैं? शिव जी आते हैं। उनकी धर्मपत्नी कौन है? पार्वती है कि सती है? सती वाले कौन है और पार्वती वाले कौन है? अपना हाथ खड़ा करो। सती मत किसका है और पार्वती वाले कौन है? दोनों भी पत्नियां थी ना उनकी। सबसे पहली कौन थी? सती थी। तो दूसरी करने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, उसके लिए भी शिव पुराण में इसकी कथा बताई गई। तो सबसे पहले पत्नी कौन थी? सती थी। दक्ष प्रजापति की कथा आती है शिव पुराण में, आपने कई बार कदाचित सुनी भी होगी। दक्ष प्रजापति ये ब्रह्मा जी का एक मानस पुत्र था, जिसको ब्रह्मा जी ने प्रजापति की डिग्री दी। प्रजापति मतलब पूरे विश्व की जिम्मेदारी किसकी? तो दक्ष प्रजापति की। कंपनी का लीडर कोई भी हो, ओनर कोई भी हो, लेकिन जिम्मेदारी किसकी होती है? मैनेजर की होती है।
इसी तरह ब्रह्मा जी तो थे ही, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी दक्ष प्रजापति को दी। दक्ष प्रजापति वो थोड़ा अभिमानी था। उसको जैसे ही डिग्री मिली, जैसा ही पद मिला, उसने प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में एक यज्ञ का आयोजन किया। इसी यज्ञ में सभी देवताओं को इनवाइट किया। सभी देवता वहां पे अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। ब्रह्मा जी थे, महादेव जी थे और सारे देवता, ऋषि गण सब उपस्थित थे। दक्ष प्रजापति ने सोचा कि मैं लीडर हूं, मैं बाद में जाऊंगा, सब बैठने के बाद। और कई बार ऐसा होता है कि सब की प्रतीक्षा करते करते बाद में लीडर की एंट्री होती है। दक्ष प्रजापति ने भी ऐसा ही सोचा था कि मैं जब जाऊंगा तब मेरे सम्मान के लिए सभी को खड़ा होना चाहिए, कोई भी बैठा हुआ नहीं चाहिए। अभी सब देवता तो उपस्थित हो गए, लेकिन दक्ष ने सबको वेटिंग करवाया। और भोलानाथ ने ऐसा सोचा कि अरे इतनी प्रतीक्षा क्यों करनी, और प्रतीक्षा भी करनी है तो मैं समय व्यर्थ को क्यों जाने दूं। इसी समय का सदुपयोग मैं भगवान के ध्यान के लिए करता हूं। और कोई नहीं था, इसीलिए भोलानाथ ने अपनी आंखों बंद की और वो ध्यानावस्था में चले गए। अभी शिव जी का ध्यान कैसा था, वो गए मतलब गए। सच्चिदानंद स्वामी का ध्यान कैसा था, वो ध्यान में गए मतलब कभी 1 महीने के बाद जागेंगे, कभी 2 महीने भी हो जाएंगे, कभी साल तक भी वो ध्यान में रहते थे। महादेव जी को ध्यान हो गया। दक्ष प्रजापति ने सोचा कि मैं अभी सभा में एंट्री करता हूं। दक्ष प्रजापति धीरे धीरे सभा में आने लगा और जब गेट में एंट्री की तब से उसकी दृष्टि एकमात्र चीज देख रही थी कि कौन मेरा अपमान करता है। अभिमानी व्यक्ति का एक लक्षण फिलोसोफरों ने बताया, वही लक्षण कि अभिमानी व्यक्ति कभी भी वो नहीं देखेगा कि कौन मुझे सम्मान देता है, लेकिन जरूर वो चारों तरफ एक ही चीज मार्क करेगा कि कौन मेरा अपमान करता है। यह अभिमानी व्यक्ति का लक्षण है, डेफिनेशन ऑफ ईगो। आज दक्ष प्रजापति सभा में एंट्री करता है, चारों ओर उसकी दृष्टि एकमात्र चीज देख रही थी, कौन मेरा अपमान करता है, कौन बैठा है, कौन मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। सब दक्ष का जय जयकार कर रहे थे। जैसे जैसे दक्ष आगे बढ़ा उसने देखा कि हो ये महादेव तो बैठा है और आंखें बंद करके बैठा है। दक्ष प्रजापति को बहुत बुरा लगा, मेरा अपमान करता है, मेरा अपमान करता है। तभी तो कुछ बोला नहीं, लेकिन जब दक्ष प्रजापति अपने सिंहासन पे आके बैठा तब भी उसको अपने मन में एक ही विचार चल रहा था कि महादेव जी मेरा अपमान करता है। उसको आनंद सब खड़े हुए उसका नहीं था, लेकिन दुख की चीज का था कि महादेव जी ने मेरा अपमान किया। और एक फिलोसोफर ने कहा कि जीवन में जो दुख आता है वो अपने खुद के विचारों का ही होता है। सामने वाला कौन सा कार्य कौन से विचार से करता है वो हमें पता नहीं, फिर भी हम इमेजिन करते हैं, इसीलिए ही इसने ऐसा कार्य किया होगा और इसीलिए हमें दुख फील होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक पति और पत्नी थे। अभी पति जॉब कर रहा था। पति ने सोचा कि पूरा दिन कुछ खाया नहीं है, तो उसकी वाइफ को उसने कॉल करके बताया, मैं शाम को आऊँगा तो क्या बनाओगी मेरे लिए खाना। अभी आप तो अमेरिका में रहते हो तो आपका क्या चलता है हमें पता नहीं, फ्रोजन सिस्टम, लेकिन वो भारत में थे। तो बोला क्या बनाओगी मेरे लिए, तो वो भी अच्छी थी। वो बोली आप जो बोलो आपके लिए बना दूंगी। तो बोलता है आज मुझे भिंडी की सब्जी खाने की बहुत इच्छा है। उसको भिंडी बहुत प्रिय होगी। भिंडी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोकरान। अच्छा, इंडिया में उसका मतलब इंग्लिश में लेडीज फिंगर उसका नाम है। वो लगभग सबको बहुत प्रिय भोजन होता है। अभी भिंडी की सब्जी मेरे लिए बनाओ अच्छे वाली। उसने फोन तो रख दिया, देखा तो फ्रिज में तो भिंडी नहीं थी। अभी करे क्या, तो मार्केट में गई लेने के लिए। वो लगभग सबको बहुत प्रिय भोजन होता है। अभी भिंडी की सब्जी मेरे लिए बनाओ अच्छे वाली। उसने फ़ोन तो रख दिया, देखा तो फ्रिज में तो भिंडी नहीं थी। अभी करे क्या, तो मार्केट में गई लेने के लिए।
उस दिन ऐसा नसीब के भिंडी नहीं मिली मार्केट में, उसके बदले बैंगन लेके आई और बैंगन की भरे हुए बैंगन की बढ़िया सब्जी बना दी। अभी वो थका हुआ घर में आया और खाने के लिए बैठा, बोला चलो लाओ मेरे लिए थाली में, मुझे बहुत भूख लगी, आज मेरी प्रिय सब्जी भिंडी आने वाली है। देखा थाली में तो ये तो बैंगन की सब्जी है। बोलता है मैंने तो भिंडी बोला था, बैंगन क्यों आया? वो बोलती है मैंने बहुत ढूंढा मार्केट में, कहीं पे भी नहीं मिली भिंडी, इसलिए बैंगन की सब्जी बना दी। वो बोलता है मुझे नहीं खाना है भिंडी, मुझे बैंगन नहीं खाना है, मुझे भिंडी ही खानी है। वो भी है ना बहुत मजबूत थी। वो बोलते कोई बात नहीं, भिंडी मिली ही नहीं तो मैं कहाँ से लाऊं, बैंगन खाना हो तो खाओ। उसको भी बुरा लगा। वो बोलता है चलो आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। वो बोलती है तुम जाकर कहाँ जाओगे? वो बोलता है मेरे संबंधी रिलेटिव्स बहुत है यहाँ पे, उनके घर जाऊंगा और वहाँ पे रहूंगा, वहाँ पे खाना खाऊंगा। वो बोलती है जाओ। कितने दिन रहोगे वहाँ पे? समाज के लोग क्या बोलेंगे, ए अपने घर में नहीं रहते वो, ये रिलेटिव्स के घर में रहता है। कितने रिलेटिव्स के घर रहोगे? वो बोलता है अरे जितने दिन रहूंगा उतने दिन, बाकी तो मैं अपने फ्रेंड के घर जाऊंगा। अरे फ्रेंड के घर में भी कितना दिन रुकोगे? अरे वो जाने दो, मैं तो आजू बाजू के गांव में भीख मांग के खाऊंगा, लेकिन एक बैंगन की सब्जी नहीं खाऊंगा। वो बोलती है अरे तुम तो इतनी अच्छी जॉब करते हो, इतने रिचेस्ट हो, और आजू बाजू के गांव में भीख मांगोगे और ऐसा अच्छा लगेगा आपको? अरे जाने दो, वो भी नहीं करूंगा, मैं तो जंगल में चला जाऊंगा। जंगल में क्या खाओगे? तो जंगल में जो भी फल फ्रूट मिलेगा वो खाऊंगा और रहूंगा अच्छे से। कभी वो पत्नी उनको बोलती है कभी यदि आपको फल फ्रूट पान कुछ न मिला तो मैं गोबर खा के रहूंगा, लेकिन बैंगन की सब्जी नहीं खाऊंगा। वो बोलती है गोबर खाना उससे अच्छी तो बैंगन की सब्जी खा जाओ। दुख किसका है? अपने विचारों का है। विचार जैसे करते हैं वैसा सुख और दुख हमें प्रतीत होता रहता है। आज दक्ष अपने ही विचारों में खोया हुआ था, उसको सुख नहीं मिल रहा था, बेचैन था, अपनी जगह पे अचानक खड़ा हो गया और सभा में बोलता है मैं कोई क्रोध और अविवेक से नहीं कहता हूं, मैं कोई ईर्ष्या के भाव से नहीं कहता हूं, लेकिन मैं एक सच्ची हकीकत आज कहता हूं। लुप्त क्रिया या शुचय मानिने भिन्न से तवे अनिच्छव्यप्यदाम बालाम शुद्रा एषिति गिरम प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतेर्भूत गणैर्वृतः अटत्युन्मत व्रतो तज्ञो वित्तकेशो असनरुदन। अरे भोलानाथ, ए शिव, ए महादेव, ये मुझे अपमानित करता है। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने कहा इसीलिए मैंने मेरी कन्या उसे दी, लेकिन इसको कुछ समाज में कैसे रहना है पता ही नहीं है। ये समाज के रीति रिवाज से अज्ञात है। अरे क्यों अज्ञात नहीं होगा? क्योंकि ये तो स्मशान में रहता है, ये मरकट मुख है, इसके साथ भूतों का वास है, ये भूतों के साथ रहता है, इसके मित्र वो भी सब भूत है। इसको कहाँ से पता चलेगा कि किसका सम्मान करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए? अनेक प्रकारों के अपशब्द जब दक्ष बोलता है तब महादेव जी वो तो अपने ध्यानावस्था में मग्न थे, लेकिन महादेव जी के गण नंदीश्वर वहां पे उपस्थित थे, उनसे ये सुना गया नहीं। नंदी अपने जगह पे खड़े हुए और बोलते दक्ष क्या तू मैं करता है? जा दक्ष बकमुख, तो बकरी के मुख वाला हो जा। दक्ष को अभी बोलने का कोई भी अनुसंधान नहीं था। मेरे पिता ने कहा इसलिए मैंने इसको कन्या दी थी। किस समय कैसे क्या बोलना चाहिए ये भी एक कला होती है। भाषा प्रयोग, वाणी प्रयोग, ये भगवान स्वामीनारायण ने भी हमें बताया है। वचनामृत के हर पेज में आप देखोगे तो भगवान स्वामीनारायण ने हमें विवेक सिखाया है। श्रावण मास में आपने जो भी नियम लिए होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक नियम देने वाला हूं। बोलो, रेडी हो? आपसे कोई लेना नहीं है वो नियम नहीं, लेकिन
भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा के मुताबिक हमें एक नियम अवश्य लेना चाहिए। कभी फील करके देखो जीवन में कितना सुकून आपको महसूस होगा। क्या नियम है? तो प्रथम गढ़पुर के प्रथम वचनामृत का 7वां वचनामृत गुण और अवगुण का वचनामृत है। इस श्रावण मास में अवश्य हम एक नियम लेंगे कि हम कभी भी किसी के भी बारे में नेगेटिव नहीं बोलेंगे, चाहे मंदिर हो, चाहे घर हो, या चाहे जॉब हो। कोई चर्चा नहीं, इसने ये किया, उसने वो किया, हमें क्या लेना देना। हमें भगवान की भक्ति करनी है। कोई भी नेगेटिव नहीं बोलने का नियम लेकर देखो, आपके विचारों में अवश्य परिवर्तन आता जाएगा और आप फील करोगे 1 महीने के बाद कि वाह क्या अच्छा भगवान स्वामीनारायण ने बताया है। करोगे? ज्यादातर ये नियम हाँ बोल, कितने लोगों ने बोला? 2-3 लोगों ने बोला खाली। कौन कौन नहीं लेगा? कौन कौन नियम लेगा? लेने वाले भी नहीं और देने वाले भी नहीं, सबके हाथ ऐसे कर दो। ये भगवान स्वामीनारायण के साक्षी में आज प्रतिज्ञा करते हैं, पूरे श्रावण माह में हम नियम लेते हैं, बाद में भी लेना है हाँ? कि हम कभी भी नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव, जिसे भगवान स्वामीनारायण ने विवेक ही कहा है। आज दक्ष प्रजापति वो नियम बनाता है, आज से एक नियम कि यज्ञ में महादेव जी को भाग मिलेगा नहीं। वहां तो बहुत बड़ा उत्पात हो गया, सभी ने आमने सामने सभी को शाप दे दिए। दक्ष को नंदी ने शाप दिया, दक्ष बस्त मुखो चिरात। दक्ष तुम मैं करता है ना, तो तू बकरी के मुख वाला हो जा। बकरी कैसा करती है? बकरी कैसी करती है? कुछ बकरी कैसी करती है? वाह, ये देखो, ये छोटे बच्चों को आता है लेकिन वो निर्दोष है। यहाँ ये तो गधे का आवाज हुआ तो बकरी मैं करती हूं, तो तुम बकरी के मुख वाला हो जा। सभा में भृगु इत्यादि सब उपस्थित हुए। भृगु इत्यादि ने भी सामने शाप दे दिया कि तुम इंद्रिय के गुलाम बन जाओ। भृगु को सामने शाप दिया कि तुम सब भिखारी जैसे हो जाओ। और ऐसे शाप होने के बाद पूरी सभा का भंग हो गया। महादेव जी ने सोचा कि यहाँ तो बड़ा उत्पात हो गया है। महादेव जी नंदी को लेकर वहां से शांत अपनी जगह पे कैलाश में निकल गए। महादेव जी भोलानाथ है, कितना भी बुरा बोला, सभा में बोला, लेकिन महादेव जी को इतना सा भी बुरा नहीं लगा। और इसीलिए देवों के देव महादेव है। कभी आपको कोई बुरा बोले ना, तो एक सोचना हम तो शरीर है, बोलना नहीं है, लेकिन नहीं तो सोचोगे कि बोलने से क्या उसको समझ है। कभी भी बुरा बोलना नहीं चाहिए। यदि आपको कोई बोलता है तो ऐसा सोचो कि मेरे शरीर को बोलता है, मेरे आत्मा को नहीं बोलता है। ऐसी सोच होगी तभी अपनी दृष्टा भगवान स्वामीनारायण के प्रति दृढ़ रहेगी। आज दक्ष ने शिव जी को अपमानित किया था। शिव जी तो वहां से निकल गए, लेकिन दक्ष प्रजापति अभी भी भूला नहीं था। उसने सोचा कि मैं फिर भी अपमान करूंगा महादेव का। उसने फिर से हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में बृहस्पति नामक एक महायज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी देवताओं को इनविटेशन दिया विदाउट महादेव जी और अपनी डॉटर सती, उसके अलावा सभी को उसने इनविटेशन दिया। उसका हेतु क्या था? महादेव जी का अपमान करना। जैसा हेतु वैसा फल। आपने इंडिया में कभी राजदूत गाड़ी चलाई है? राजदूत में केरोसिन डालते हैं तो कितना धुआं निकलता है, उसमें पेट्रोल डालो तो कितना निकलता है, और डीजल डालो तो कितना निकलता है। जैसा हेतु वैसा फल प्राप्त होता है। आज उसका हेतु अच्छा नहीं था, महादेव जी का अपमान करना था।
सभी को आमंत्रित किया और सभी देवता वो निकलने लगे कैलाश के ऊपर से। अभी सभी को एक पता चल गया था कि महादेव जी को इनविटेशन नहीं है, तो खुद की सोचने की बजाय औरों के घर में देखना सबको बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों के बीच में कल चल क्या रहा है, हम देखते तो जाते कैलाश से। सब ने अपने खुद के जो प्लेन थे वो कैलाश के ऊपर से लिए। अभी महादेव जी और सती दोनों बैठे थे एक साथ में। सती ने देखा कि ये सब यहाँ पे ऐसा देख के क्यों जाते हैं। महादेव जी से पूछा, स्वामीनाथ कहाँ पर जा रहे हैं? तब महादेव जी ने बताया कि आपके पिताश्री ने एक यज्ञ का आयोजन किया है, उसमें सभी जा रहे। हमें नहीं जाना है? नहीं देवी, हमें आमंत्रण दिया गया नहीं है। लेकिन सती कहती है कि मेरे पिता के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो कदाचित तो भूल गए होंगे और हम तो उनके फैमिली मेंबर है, हमें इनविटेशन की कोई भी जरूरत नहीं, हमें तो जाना ही चाहिए। और महादेव जी कहते हैं, देवी यदि तुम जाना चाहती है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। तब महादेव जी ने सती के साथ अपने गण उसको रखा, नंदी को कहा कि तुम गणों को लेकर जाओ और सती के रक्षण की जिम्मेदारी आपकी। आज सती वो मेकअप करके अच्छे से आज निकली है पिता के घर में। जब मायके जाना होता है तो स्त्रियों को बड़ा आनंद होता है। वो अमेरिका में शायद होगा या नहीं भी, लेकिन इंडिया में ऐसा होता है। वो जैसे जैसे पास पहुंचने लगी, मंत्र का ध्वनि उसके कान पे पड़ने लगा और बड़े आनंद से यज्ञ में उसने प्रवेश किया। देखा तो किसी ने भी सती का सम्मान नहीं किया। दक्ष प्रजापति ने देखा कि मेरी प्यारी डॉटर आई है, उसने भी उसकी ओर देखा नहीं। और तब सती को प्रतीत हुआ कि मेरे स्वामीनाथ कहते हैं देवी वहां पर मत जाओ, अनर्थ होगा। फिर भी सती वहां पे गई और आगे बढ़ते हुए अपनी बहनों के पास पहुंची। बहनों ने भी उसके ऊपर सम्मान नहीं किया, उसकी हंसी करने लगे। एक ऐसी उसकी माता थी, उसने सम्मान किया। तुलसीदास जी लिखते हैं, पीता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू सन्मानी। दक्ष के यज्ञ में जाकर किसी ने भी सम्मान किया नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, केवल उसकी माता ऐसी थी कि उसने स्वागत किया, आओ बेटा आओ। और तब सती ने अपने माँ के पैर पर अपना सर रखा और अश्रुओं से रोने लगी कि माँ ये क्या हुआ यहाँ पर, मेरे पति का इतना बड़ा अपमान। अपने संतान को जितनी माँ समझ सकती है उतना दुनिया में कोई भी नहीं समझ सकता। और इसलिए गुजराती में एक काव्य है ना, मीठा मधु ने मीठा मेहुला रे लोल, एथी मीठी मोरी मात जो जननी निजोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल। बहुत अच्छा है, लेकिन समय राजधानी की गति से आगे जा रहा है। सती को पछतावा हुआ, उसने देखा कि यज्ञ में मेरे पति का स्थान है कि नहीं। आर्य नारी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान वो कभी भी सहन नहीं कर सकती। आज सती यज्ञ में गई, चारों ओर देखा, अपने पति का कहाँ पे भी स्थान नहीं था। सती ने दोनों हाथ खड़े करते हुए कहा, पिताश्री दक्ष प्रजापति सुन लो, आज से मैं आपकी पुत्री नहीं और आप मेरे पिता नहीं। मेरे शरीर में आपका लहू बह रहा है, ये शरीर भी मुझे स्वीकार्य नहीं, मैं शरीर का त्याग करूंगी। ऐसा कहते हुए सती ने योगाग्नि से अपना शरीर भस्म कर दिया और वहां पे चारों ओर उत्पात मच गया। नंदी इत्यादि सब ने भी उत्पात मचा दिया। सभी और सब दौड़ने लगे। किसी ने महादेव जी को समाचार दिया, आप यहाँ पे क्या बैठे हो। सती ने वहां पे अपना शरीर भस्म कर दिया है। महादेव जी क्रोधावस्था में अपनी जगह पे खड़े हुए, अपनी जटा खोली और एक पत्थर था वहां पे जोर से उन्होंने जटा का वहां पे प्रहार किया। उसमें से रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसे आज्ञा दी कि जाओ और दक्ष का यज्ञ का विध्वंस कर दो। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आज रुद्र आया
और यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और महादेव जी आज तांडव नृत्य करने लगे। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाडमडवर्यम चकार चंद तांडवम तनोतु न शिव शिवम। बहुत अच्छा स्तोत्र है। तांडव नृत्य करने लगे। यहाँ पे रुद्र ने आकर पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति का मोह और शरीर से अलग कर दिया। बाद में सभी देवताओं ने महादेव जी की प्रार्थना की कि भोलानाथ आप दक्ष प्रजापति को बचा लो। महादेव जी धरती पर आए और सती का अर्ध जला हुआ शरीर अपने हाथ में लेकर घूमने लगे। विष्णु जी ने अपने चक्र से उसका टुकड़ा कर दिया। उसके 52 पाठ हुए, जो जगह पर पड़े वो शक्तिपीठ हुए। उसके बाद में महादेव जी ने दक्ष को बकरी का मुख दिया। यज्ञ संपन्न हुआ। इस प्रकार से सती ए भोलानाथ की पत्नी थी। उन्होंने अपना शरीर योगाग्नि में भस्म किया था। वही दूसरे जन्म में पार्वती हुई। तो इसी तरह से शिवपुराण की कथा बहुत रुचिकर है। अगली कथा में हम लोग सुनेंगे महादेव जी के शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं। भगवान स्वामीनारायण की पूजा हम कैसे करते हैं? अच्छे स्वरूप में करते हैं। लेकिन महादेव जी की पूजा कैसी होती है? तो शिवलिंग में क्यों करते हैं, वो कथा नेक्स्ट टाइम सुनेंगे। अभी हमारी सभा में संतों की भी उपस्थिति है। मैं भगवान के चरणों में आज मेरी वाणी को विराम करते हुए सभी को जय स्वामीनारायण। હવે આપ